Hello students, in this video we are going to discuss prime and composite numbers। हम इस वीडियो में प्राइम और कंपोजिट नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि किन नंबर्स को प्राइम नंबर कहा जाता है, फिर देखेंगे कि कौन से नंबर कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं, फिर इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राइम नंबर्स। यहाँ पे डिफिनीशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, नंबर्स विच आर परफेक्टली डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। वो नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ वन और इटसेल्फ से डिविजिबल हों उन्हें प्राइम नंबर कहा जाता है, यानी वो नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ वन और ख़ुद से डिविजिबल हों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 है, 2 ये 1 और 2 से ही डिविजिबल है, इसके अलावा और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 2 एक प्राइम नंबर है। अगर मैं 3 की बात करूं तो ये 3 भी 1 और 3 से ही डिविजिबल है, इसके अलावा और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 3 भी एक प्राइम नंबर है। अगर मैं 4 की बात करूं तो ये 4 1 और 4 के अलावा 2 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ और सिर्फ 1 और इटसेल्फ से ही डिविजिबल हो। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 1 और 5 से ही डिविजिबल है, इसके अलावा और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 5 एक प्राइम नंबर है। 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 1 और 6 के अलावा 2 और 3 से डिविजिबल है। 7 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 1 और 7 के अलावा और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। 8 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 8 1 और 8 के अलावा 2 और 4 से डिविजिबल है। 9 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 1 और 9 के अलावा 3 से डिविजिबल है। अगर मैं 10 की बात करूं तो ये 10 1 और 10 के अलावा 2 और 5 से डिविजिबल है, इसलिए 10 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, जैसे कि 9 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, और 7 एक प्राइम नंबर है, और 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। अब हम देखते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो यहाँ पे भी डेफिनेशन लिखा हुआ है कि दोज नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। बहुत ही सिंपल, वो नंबर्स जो प्राइम नहीं होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा ये 4 6 8 9 10 ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं थे, इसलिए इनको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिख दे रहे हैं 4 6 8 9 10, और भी आगे चाहें तो लिख सकते हैं 12 14 15 16 18 20। इस तरह से हमने देखा कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स किन नंबर को कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है, वो नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ 1 और इटसेल्फ यानी 1 और ख़ुद से डिविजिबल हों उन्हें प्राइम नंबर कहा जाता है, और जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं यानी कि 1 और इटसेल्फ के अलावा और भी कई नंबर से डिविजिबल होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर कहा जाता है। अब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने नोट कर रखा है, तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। पहला है हमारा, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स आर ओनली डिफाइंड फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। हम जब भी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को ही कंसिडर करेंगे। हम निगेटिव नंबर्स को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं करते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है कि 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। 1 ना ही तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर 1 वो नंबर होता है जो 1 और इटसेल्फ यानी इन दो नंबर से डिविजिबल होता है, लेकिन 1 जो है ये सिर्फ और सिर्फ 1 से ही डिविजिबल है, इसलिए 1 तो एक प्राइम नंबर नहीं है। और कंपोजिट इसलिए नहीं है कि कंपोजिट होने के लिए तो 2 से ज़्यादा यानी 1 और इटसेल्फ के अलावा और भी कई नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, इसलिए 1 एक कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो हमने देखा कि 1 एक प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर इनमें से कुछ भी नहीं है।
तीसरा हमारा पॉइंट है कि 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है। चौथा पॉइंट हमारा है कि 2 इज ओनली अ प्राइम नंबर विच इज इवन, 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। इसके अलावा जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सब के सब कंपोजिट नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि आप 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर लेकर के देखिए, वो 1 और इटसेल्फ के अलावा 2 से तो डिविजिबल होगा ही, और जब कोई नंबर 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी तीसरे नंबर से डिविजिबल हो जाए तो वो फिर प्राइम नंबर नहीं होता है, वो कंपोजिट नंबर होता है। इसलिए 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है। 5, पांचवा हमारा पॉइंट है कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2 बट ऑल ऑड नंबर्स आर नॉट प्राइम। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब के सब ऑड हैं, लेकिन जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो सब प्राइम नहीं हैं। जैसे ये 9 है, ये ऑड नंबर तो है बट प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 और 9 के अलावा 3 से भी डिविजिबल है, उसी को यहाँ पे लिखा गया है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। 20 से छोटा सभी प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को लिखना है अलग अलग। तो हम सबसे पहले लिखते हैं प्राइम नंबर्स और यहाँ लिखते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19। 20 से छोटा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं हमने लिख दिया। अब कंपोजिट नंबर्स की बारी है, तो लिखते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18। 20 से छोटा, 20 से छोटा जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उनको हमने लिख दिया। तो हमने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स को अलग अलग करके लिख दिया जितने भी 20 से छोटे हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन कह रहा था। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनमें से कह रहा है कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को अलग अलग करके लिखिए। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं प्राइम नंबर्स और यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स। तो अगर मैं 21 को लूँ तो 21 1 और 21 के अलावा 3 और 7 से डिविजिबल है, इसलिए 21 एक कंपोजिट नंबर है। अगर मैं 29 को लूँ तो ये 1 और 29 के अलावा और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 29 एक प्राइम नंबर है। अगर मैं 37 को लूँ तो ये 1 और 37 के अलावा और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 37 एक प्राइम नंबर है। 42 1 और 42 के अलावा कई ऐसे नंबर्स हैं जिनसे डिविजिबल है, जैसे कि 2, 3, 6, इस तरह से और भी नंबर्स हैं जिनसे ये डिविजिबल है, इसलिए 42 एक कंपोजिट नंबर है। अगर मैं 49 की बात करूं तो ये 1 और 49 के अलावा 7 से डिविजिबल है, इसलिए 49 एक कंपोजिट नंबर है। और 50 भी एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये भी 1 और 50 के अलावा कई ऐसे नंबर्स हैं जिनसे डिविजिबल है। तो आई होप प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।